कि लगातार पंजाब में हर एक सीजन में डीएपी की इतनी बड़ी शॉर्टेज भी आती है और ब्लैक मार्केटिंग ऐसे होती है कि एक डीएपी के बैग के लिए जो 1350 रुपए का होना पड़ता है तो उनको जबरदस्ती 3000 तक का दूसरा सामान भी खरीदवाया जाता है जो डीएपी चाहिए। तो माननीय मंत्री जी बताएंगे कि पिछले 3 साल से 5.5 लाख मेट्रिक टन जो एलोकेशन है पंजाब की वो कितना उसके अगेंस्ट एलोकेट किया है केंद्र ने और जो शॉर्टेज रही है उसकी भरपाई के लिए क्या किया है। और इसी के साथ मेरा सवाल जुड़ा है कि डीएपी की जगह जो एनपीके बेचा जाता है किसानों को एज अ सब्स्टिट्यूट जो 1720 रुपए का है, क्या आप उसमें कोई सब्सिडी ज्यादा कम करेंगे? क्योंकि अब चाइना ने जब एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, अपने पॉलिसी बदल दिया है जिस करके डीएपी की शॉर्टेज हो रही है, तो किसान डीएपी ना मिलने करके उसके ऊपर शोषण ना किया जाए, ब्लैक में उसको ना खरीदना पड़े, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपके रिप्लाई ने बोला है कि ब्लैक मार्केटिंग में पंजाब में 2323 रेड्स हुए, लेकिन एफआईआर एक भी नहीं फाइल हुआ। जब मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक सेलर जबरदस्ती ब्लैक मार्केटिंग करके किसानों से पैसा वसूली कर रहा था जब डीएपी की जरूरत थी। Sir, this question pertains to Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri. This question does not pertain to Punjab. If a separate question is questioned, we will certainly answer it. माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि फर्टिलाइजर को किसानों तक पहुँचाना इसका मैंडेट मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर की है और इसको हम बखूबी सारे देश में कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम कर रहे हैं। जहाँ तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, वहाँ हमारी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के द्वारा यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके जो रिक्वायरमेंट बताई गई वो यूरिया की रिक्वायरमेंट थी 1,21,918 मेट्रिक टन और इनको 1,30,276 मेट्रिक टन दे दिया गया और इनकी जो सेल है वो 1,25,130 हुई है। अभी 5,146 स्टॉक में पड़ा हुआ है यूरिया। ये मैं लखीमपुर खीरी का बता रहा हूँ। उसी तरीके से डैप जो है डीएपी वो 12,801 इनकी रिक्वायरमेट थी, 14,847 इनको दे दिया गया है और जो सेल हुई है वो 10,662 हुई है, 4,185 ये इनके पास स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। एमओपी ने 844 मेट्रिक टन इनको दिया गया है, इनकी रिक्वायरमेंट थी। इनको 2,377 मेट्रिक टन दिया गया है, जिसमें से इनका सेल सिर्फ 1,839 मेट्रिक टन हुआ है। 538 मेट्रिक टन इनके पास पड़ा हुआ है लखीमपुर खीरी में। जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और ये प्रदेश की जिम्मेवारी है कि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर होर्डिंग को रोके और स्मगलिंग को रोके और ये रोकने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। और इसमें जो हमारा है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 ये आता है और इसमें फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत इसको रोकना और किसानों तक पहुंचाना इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी ताकत दी गई है कि वो स्मगलिंग को रोके। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक एक्शन का सवाल है, ब्लैक मार्केटिंग के 140 केसेस नोट हुए हैं, होर्डिंग के 5 केसेस, सब स्टैंडर्ड के 24 केसेस, डाइवर्जन के 41 केसेस इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग के हुए हैं। और इसमें जो एक्शन हुआ है, नंबर ऑफ लाइसेंस कैंसल्ड एंड सस्पेंडेड ब्लैक मार्केटिंग में 2,695, होर्डिंग में 62, सब स्टैंडर्ड में 106, डाइवर्जन में 294, टोटल 3,157 केसेस पर लाइसेंस कैंसिल हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं। शो कॉज नोटिस जो है वो ब्लैक मार्केटिंग पर 2811, होर्डिंग पर 391, सब स्टैंडर्ड पर 1351, डाइवर्जन पर 1442 और टोटल शो कॉज नोटिस 5,995 यानी 6,000 के आसपास हुआ है।
इस तरीके से इंस्पेक्शन जो है वो 1,58,128 इंस्पेक्शन हुए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हम स्मगलिंग को, डाइवर्जन को, सब स्टैंडर्ड को और होर्डिंग को बखूबी रोके, और इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तत्परता से काम कर रही है। सरकार की भविष्य में योजना है कि किसानों की सब्सिडी डायरेक्ट उनके खातों में दी जाए। सब्सिडी लाखों करोड़ रुपए हम खाद के माध्यम से देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं देते हैं, और ऐसा कोई विचार नहीं है।